राम राम जी सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी और सुबह का टाइम है। मैं सभी के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ। खाना मैंने बना दिया था तो मैंने एक टिफ़िन पैक कर दिया। मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ। बेटी मेरी चली भी गई थी, टिफ़िन मैंने उसका दे दिया था। उसकी बस थोड़ी जल्दी आ जाती है तो वो जल्दी चली जाती है, तो वो चली गई थी। तो मैं यहाँ पर मैंने दोनों टिफ़िन पैक कर दिए थे। और अब यहाँ पर जो भी चावल मैंने बनाए थे, चावल दाल, येलो वाले चावल बनाए थे और दाल और बनाई थी रोटी। तो जो भी चावल बचे कुकर मैंने अब खिला दिया है। मैंने वो रिता दिए एक कटोरा में और अब साथ के साथ मैंने इसको भिगो देती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन साफ़ करने तो मैं लगी हुई थी यहाँ पर किचन साफ़ करने में, क्योंकि कल था बेटे का बर्थडे और घर की ऐसी हालत हो रखी थी बहुत ज़्यादा बेकार। बैलून्स वगैरह इतने ज़्यादा हो रहे थे घर में, तो मैं फटाफट किचन का काम करने के बाद लग जाऊँगी साफ़ सफाई में। और देखिए यहाँ पर मैं डाल रही थी दूध में गुड़, क्योंकि हम दूध में गुड़ डाल देते हैं और वो थोड़ी देर में मिक्स हो जाता है और तब पीते हैं। मतलब इतना टेस्टी लगता है कि बता नहीं सकते। और फिर मैं दूध में मैंने गुड़ डाल दिया था। अब मैं रखूँगी अपने और मम्मी के लिए चाय। बच्चों के लिए नहीं, अपने और मम्मी के लिए। सिर्फ हम दोनों चाय पीते हैं सुबह के टाइम और कोई नहीं पीता है। तो देखिए मैंने साथ के साथ मार दिया इस पे कपड़ा मारने के बाद मतलब बार बार मैं ये झंझट नहीं रहता है कि गंदा हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैं साथ के साथ सभी साफ़ कर देती हूँ। तो अब ये साफ़ हो जाएगा, उसके बाद मैं इस पर रख दूँगी चाय। तो देखिए गैस वगैरह में स्लिप वगैरह साफ़ कर दी, उसके बाद चाय रख दूँगी। सुबह के टाइम इतने काम हो जाते हैं, फटाफट फटाफट करो किचन में, टिफ़िन वगैरह बनाने, तो मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने गैस चला दिया और अब अपने और मम्मी के लिए रख दिए चाय। फटाफट फटाफट मैं काम करने में लगी हुई हूँ। किचन के इतने ज़्यादा काम होते हैं, बर्तन, लंच बनाना, टिफ़िन पैक करने, वो देने, चाय वगैरह, दूध करनी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, तो मतलब बहुत काम हो जाते हैं सुबह सुबह। शाम के टाइम से सुबह के टाइम ज़्यादा बर्तन वगैरह हो जाते हैं। और देखिए मैंने उधर से भी साफ़ कर दिया है। और अब डाल दूँगी मैं चाय में अदरक। अभी तक मैंने अदरक नहीं डाली थी, थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो सही रहता है, नहीं तो कभी कभी ये होता है जैसे हमने साथ में चीनी डाली, पत्ती डाली और साथ में अदरक डाल देते, तो हमारी क्या होता है कि हमारी चाय फट जाती है। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। लेकिन जब थोड़ा सा दूध गर्म हो जाता है, ऐसा आप करके देखना, थोड़ा सा हमारा दूध गर्म हो जाता है, उसके बाद अदरक डालते हैं, तो हमारी जो चाय होती है मतलब दूध वो नहीं फटता है। और देखिए किचन का काम सुनाने के बाद मैं आ गई थी रूम में। यहाँ पर देखिए जो बच्चों के लिए टॉफ़ी और चिप्स वगैरह और बिस्किट वगैरह आए थे वो रखे हुए थे। और ये केक देने के लिए जो आए थे, तो मैं इन्हें उठा कर रखने लग गई थी। जो बचे हुए थे, ज़्यादा नहीं बचे थे लेकिन बचे थे बच्चों के लिए, तो मैं फटाफट वो मैंने ऊपर टीवी ट्रॉली रख रखी है, तो उसमें बहुत ऐसे काम के मैंने वो रख देती हूँ, तो मैंने वो वहाँ पर रख दिए। और यहाँ पर देखिए फिर मैं बेड को साफ़ करने लगी। ये बैठ ही नहीं रहता, पता नहीं बच्चों ने क्या कर दिया, इसके हाथ पैर मतलब ऐसे हिला दिए थे। बहुत सारे बच्चे आए थे तो। और देखिए फिर मैं बेड शीट सही करने लग गई थी, क्योंकि बेड शीट वगैरह सभी ऐसी हो रही थी। सुबह सुबह तो बिस्तर वगैरह सभी ऐसे ही हो जाते हैं। सुबह सुबह के काम बस पूछो ना। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको दिख रही होगी। मैं बेड शीट में नॉट लगा देती हूँ, इससे हमारी बेड शीट कहीं भी नहीं जाती है, अच्छे से रह जाती है। और ये पर्दा वगैरह सब सही कर दिए हैं मैंने। और देखिए फिर आगे मैं दूसरे रूम में जहाँ पे हमने बर्थडे डेकोरेशन की थी, तो देखिए यहाँ पर जो बैलून्स लगाए थे उसमें छोटी छोटी टेप्स लगाई थी, तो मैं उन्हें धीरे धीरे छुटा रही थी, क्योंकि फिर मतलब दीवार वगैरह पर लगी रह जाती है, काफ़ी दिन हो जाते हैं, अच्छी नहीं लगती है। और फिर ये पेंट वगैरह को भी छुटा देते हैं। तो ये वाला इसका रिबन वगैरह लटका हुआ था, वो भी मैंने ऊपर कर दिया। अब इस वाले बेड को भी मैं साफ़ कर दूँगी। इस वाले रूम में तो मतलब बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रखा था, बैलून्स वैलून्स, टॉफ़ी रैपर, ये वह बहुत हो रखा था। तो इसलिए मैं साफ़ सफाई में लग गई थी। जो जर्सी वगैरह रखी थी वो मैं हटा कर आ गई थी। और देखिए मैं यहाँ पर निकाल रही थी, हमने जो बैलून्स मतलब वो बनाए थे, तो ये छोटे छोटे स्टैंड्स हैं, मतलब ये इनमें बैलून्स लगा हुआ और फूल की तरह बन जाते हैं। तो ये मतलब हमने ऑनलाइन मंगाए थे, बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आसानी से बैलून को फुलाओ और फिर इसमें लगा दो। तो ये मैंने मीशो से मंगाए थे, बहुत अच्छे थे।
और देखिए फिर यहाँ पर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने। आप देख सकते हो घर की क्या हो हालत हो रखी है। मतलब बच्चों ने सब इतने बैलून फोड़े हैं बहुत ज़्यादा। हमें इन्हें इतने इतनी ज़्यादा मेहनत लगी थी इन्हें करने में बहुत ज़्यादा। तो देखिए इतना ज़्यादा हो रखा था घर की। मतलब हालत ऐसी हो रही थी कि जैसे कि हम कितने दिनों बाद घर में आए हैं और अब झाड़ू वगैरह लगानी है, ऐसी हमारे घर की हालत हो गई थी। तो इसलिए मैं लगी हुई थी झाड़ू लगाने में। आप देख सकते हो जो रैपर वगैरह और जिनमें बिस्किट वगैरह आए थे, चिप्स वगैरह, तो वो सभी रैपर रैपर हो रहे थे। रात को हम बर्थडे मनाने के बाद चले गए थे बाहर खाना खाने के लिए। मैंने पहले वाले व्लॉग में आपको दिखा दिया। और फिर खाना वगैरह खा कर आई, लेट आए, फिर लेट गई थी। तो और सुबह लग गई थी मैं सुबह साथ के साथ किचन में। तो इसलिए अब आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा। तो अब मैं इसे सब इकट्ठा करूँगी और फिर भर लूँगी एक पॉलीथीन में। देखिए क्या करें, मतलब कुछ भी प्रोग्राम वगैरह होता है थोड़ा तो घर फैल ही जाता है। तो कुछ प्रोग्राम करने के बाद घर अच्छा खासा फैल जाता है, तो फिर अगले दिन उसे समेटना भी पड़ता है। तब तो खुशी खुशी में कर लेते हैं, अगले दिन बहुत आफत हो जाती है। तो देखिए एक स्टैंड यहाँ पर भी आ गया था, तो मैं उसे भी निकाल रही थी। और वैसे धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि बच्चे वगैरह चले गए थे, सभी चले गए थे, मैं और मम्मी घर पर थे। तो हम धीरे धीरे, कोई नहीं, जब सब चले जाते मैं धीरे धीरे काम कर लेती हूँ। मतलब अपना जो भी काम होता है धीरे धीरे लगी रहती हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़े लेट आते, लेट नहीं, बेटा 1:30 बजे आ जाता है और फिर बेटी आती है 2:30 बजे के करीब। तो इतने धीरे धीरे मतलब अपना काम फिनिश करते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। खाना ज़्यादातर बच्चे आ जाते हैं, बेटा आ जाता है तभी खा लेते हैं, नहीं कभी कभार पहले भी खा लेते हैं। तो तो इसलिए कोई गाइस सारा टेंशन नहीं दिन होती है। काम करा, फिर थोड़ी देर बहुत देर लेटी, बच्चे वगैरह आए, फिर शाम का काम करा, और अब मेरा शाम का काम भी ख़त्म हो चुका है। और अब मैं करा देती हूँ बच्चों को पढ़ाई, क्योंकि बच्चों के चलने वाले हैं एग्ज़ाम, कल से बेटी के हैं। बुला लेती हूँ उनको। पता नहीं फेस पे क्या हो गया है, मतलब जलन सी, और ऐसे ही फेस रेड रेड हो रहा है। देखिए मतलब ऐसे निकल रही है जैसे कि आग सी निकलती है ऐसे। ये दिख रहा होगा आपको, देखिए रेड रेड। और तो जी देखिए फिर मैं अब यहाँ पर रात के टाइम लेकर बैठ गई थी बच्चों को, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई करानी भी ज़रूरी होती है। दिन में तो ये ट्यूशन चले जाते हैं, इस टाइम थोड़ी देर के लिए मैं पढ़ा देती हूँ। वैसे भी अब बच्चों के एग्ज़ाम चलने वाले, दोनों के चल गए, बेटे के ओरल चल गए और बेटी के कल से रिटन पेपर है। तो इसलिए मैं अब बच्चों को लेकर इनका मतलब मैं इन्हें थोड़ा लर्न वन करा दूँगी। बेटी ने वैसे लगभग मुझे 2-3 बार सुना दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत जो स्पेलिंग्स होती हैं उनकी मैं प्रैक्टिस करा दूँगी अच्छे से। तो इसलिए अब मैं लगी हुई थी इस काम में, और अब मैं फ़िलहाल इस व्लॉग का करूँगी यहीं पर एंड। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ। प्लीज़ फुल वॉच करना, चैनल को सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर हम आपके लिए फिर लेकर आऊँगी एक न्यू व्लॉग। तो देखिए ऐसे काम तो हो ही जाते हैं। मैं मतलब बेटी ने मुझे, मैंने उसे जो पूछा था वो करके दिखा दिया, तो अब मैं उसी में लगी हुई थी, देख रही थी स्पेलिंग्स वगैरह। एक आधी स्पेलिंग्स हो जाती हैं। हमें अपना पहला टाइम तो बच्चों के लिए ही होता है, तो इसलिए बच्चों के साथ में लगी हुई थी। देखिए दोनों बैठे हुए थे, वो भी लिख रहा था और ये भी।